जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह आप जानिए। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों के प्रक्षालन के लिए स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए। व्रत करने वाले को गंगा नदी या किसी अन्य नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो सके तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। तत्पश्चात गोबर से लीपकर मिट्टी या तांबे का जल भरा कलश रखकर अष्टदल कमल बनावे, अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन कर कथा सुनी तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। इस दिन अद्धा झाड़ा होता है, अद्धा झाड़े की दातुन करना चाहिए और सप्त ऋषियों के नाम लेना चाहिए। ऐसे इस व्रत को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। सितांबर नाम के एक राजा ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाला कौन सा व्रत है? उन्होंने बताया कि ऋषि पंचमी का व्रत है। सब व्रतों में श्रेष्ठ और पापों का नाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, विंदर्भ देश में एक उतंक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थे। उसकी पुत्री विवाह उपरांत विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। उतंग की समाधि में ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री के पूर्व जन्म में रजस्वला होने पर भी बर्तनों को छीन लिया। रजस्वला होने पर ही बर्तनों को छीन लिया। इसके पाप से उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो वह पाप मुक्त हो जाती है। पिता की आज्ञा से उसकी पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों को प्राप्त हुई। ऋषि पंचमी की एक कथा तो ये है और दूसरी कथा यह है। एक सेठ जी थे तो और सेठानी थे, खूब धर्म पुण्य करती थी, ऋषि पंचमी का व्रत नहीं करती थी। एक और वह रजस्वला होने पर भी बर्तनों को छीन लेती थी, कोई छुआछूत नहीं मानती थी। अब वह मरने के बाद में सेठानी तो कुतिया की योनि में गई, सेठ जी बैल की योनि में गए। एक दिन उनके पिता सेठ जी के लड़के थे तो उनने श्राद्ध किया तो श्राद्ध उसने खीर बनाने रखी। तो खीर बनाने में एक सर्प ने खीर में जहर उगल दिया। तो वो कुतिया देख रही थी तो कुतिया ने सोचा कि पिछले जन्म के पाप से मुझे कुतिया की योनि मिली, इस जन्म में मैंने देख लिया तो ब्राह्मणों का बच जाएंगे, नहीं तो ब्राह्मणों को उसने निमंत्रण दिया था, ब्राह्मण सब मर जाएंगे। तो कुतिया ने जान मान के उसके सामने उसमें मुंह लगा दिया। उसकी बहू को गुस्सा आया, उसने कुतिया को खूब मारा, कुत्ते की योनि उसको खूब मारा और दिन भर कुछ भी उसे खाने को नहीं दिया। और बैल था तो बैल के मुसी का बांध के लड़के ने खूब हल जोता। अब वो घर पे आया, बैल सार में बंधा था तो दोनों आपस में बातचीत कर रही थी। वो कह रहे थे कि सेठ जी बोले कि देखो आज इनका श्राद्ध करना सब बेकार है, मुझे तो मुसी का मुंह से बांध के सारे दिन हल जोता है मैंने। और जे कुतिया बोली कि आज अगर मैं उसमें सर्प जहर उगल गया था, अगर मैं मुंह नहीं लगाती तो सारे ब्राह्मण मर जाती, तो इनका मतलब श्राद्ध करना सब बेकार रहा। ये बात उनका लड़का और बहू सुन रही थी। उनने कही, अरे ये तो हमारे माता पिता हैं,
कि उन्होंने पंडित बुलाए कि किस पाप के कारण इनको कुतिया और बैल की योनि मिली। ब्राह्मण देव बोले कि ये रजस्वला अवस्था में पति पत्नी आपस में छुआछूत नहीं मानते थे, एक दूसरे को छी लेते थे, कोई भी इसके पाप से इनको जे बैल की और कुतिया की योनि मिली। तो वे बोले कि इनको क्या करना चाहिए कि अब ऋषि पंचमी का व्रत करवाओ इनको, और ऋषि पंचमी का व्रत करो, उसका फल इनको दो, तो इसके पुण्य से इनको पुनर् स्वर्ग प्राप्त हुआ। उन्होंने ऋषि पंचमी का व्रत किया विधि विधान से, और उनके लड़के ने और बहू ने, और उसका फल संकल्प अपने माँ बाप के नाम किया। जो माँ बाप के नाम किया जो संकल्प, माँ बाप की बैल और कुतिया की योनि से मुक्ति हमेशा हमेशा को मिल गई और उनका स्वर्ग निवास हो गया। ऋषि पंचमी की जय, सप्त ऋषियों की जय। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।